जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है बॉड मास रूल पे पहुंच चुके थे, जो कि रेशनल नंबर चैप्टर का था। तो बॉड मास रूल क्या है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो बॉड मास रूल ये कहता है सबसे पहले आपसे कि यहाँ पर ये जो बी है, ये सिंपली जो है ब्रैकेट को दर्शाता है, ब्रैकेट्स। और इस ब्रैकेट जो है ये तीन प्रकार के हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर एक ये मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है, और ये एक बिग ब्रैकेट है। ये तीन ब्रैकेट हो गए। फिर उसके बाद ये जो ओ है ये आपका जो है ऑफ है, यानी पावर ऑफ को ये बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी का स्क्वायर किया ब्रैकेट लगा करके, या फिर स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये है इसका मतलब। फिर उसके बाद ये डी है, डी से हमारा जो है सीधे से डिवीज़न है, डिवीज़न। और डिवीज़न मतलब आप समझ ही रहे हैं, डिवीज़न मतलब सीधे से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर m से जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये जो है हमारा मल्टीप्लाई से संबंधित है। फिर यहाँ पर a से एडिशन है, दिस इज़ a फॉर एडिशन। और एडिशन से तात्पर्य है प्लस करना यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा s है, s से यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर ये जो बॉड मास रूल बताता है वो कह रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते में हमें सबसे पहले ब्रैकेट उसका सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमारा पावर ऑफ करना है, यानी अगर कोई चीज़ इस ब्रैकेट के स्क्वायर में है या स्क्वायर रूट है तो उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में है जैसे कि हमारा 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई 2/5 हो गया, फिर प्लस 1/4 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें जो है सॉल्व करना है बॉड मास के नियम से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर नियम में क्या है, मल्टीप्लाई जो है एडिशन से पहले है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है यानी नुमरेटर का, तो नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सब वैसे ही लिखे रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 1/4, ठीक है। अब ये जो है हमारा 6/20 हो चुका है, ये प्लस 1/4, इनको जो है अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 4 का एलसीएम मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 और ये 1, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 1 आ गया। यानी एलसीएम में हम देख सकते हैं कि 2 2 जा 4 4 5 जा 20 आ चुका है। अब 20 का पढ़ा, 20 कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए, तो 1 बार पढ़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इस 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाया यहाँ पर। अब इस जो है 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 + 5/20। तो ये हो जाएगा मेरे पास 11/20। तो ये जो 11/20 आया है यही हमारा आंसर हो चुका है। तो ये बॉड मास नियम से आपने ये समझा यहाँ पर बॉड मास रूल में कि अगर मल्टीप्लाई हो और एडिशन हो तो एडिशन हम पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद एडिशन करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए इस बार हम जो है पहले लिख देते हैं 1/4 + 3/2 × 1/3 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा बॉड मास नियम क्या कहता है कि हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है ऐड करना है। तो इसमें भी उसी तरीके से 1/4 प्लस इसमें जो है नुमरेटर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर वालों को नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1/4 + 3/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 6 का जो है एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर 2 1 जा, फिर ये 3 जा, फिर 3 बार में करेंगे तो ये 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमने 12 एलसीएम लिख दिया है।
अब इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और इस 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी तरीके से इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6/12, तो ये हो जाएगा 9/12। तो ये जो 9/12 आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि 3 3 या 9, 3 4 या 12 होता है, तो इसका फाइनल आंसर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक ही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए। जैसे 3 का पहाड़ा पड़े 3 बार तो 9 आया, फिर 3 का पहाड़ा पड़े 4 बार तो 12 आया। एक ही पहाड़ा से दोनों को हमने कैंसिल कर दिया तो 3/4 हमारा आ गया। अभी ये एक एग्जांपल हो गया। सपोज़ कीजिए कि एक एग्जांपल एडिशन प्लस जिसमें सब हो, जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 है, गुणे यहाँ पर मैंने दे दिया 1/3। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर जो है प्लस लिख दिया 1/4, फिर यहाँ माइनस लिख दिया 1/2, ये है। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ पर डिवाइड जो है एक लगा देते हैं हम लोग और ये डिवाइड में 1/4 कर देते हैं। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल ज़रा देखिए। इसमें जो है सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, बॉड मास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट जो है हमारा ये है, तो यहाँ पर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 1/3 + 1/4 माइनस, तो यहाँ पर देखिए 1/2 जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 1 जा, ये 2 2 जा 4 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा 1/2 × 1/3 + 1/4 माइनस, ये बचा हमारे पास 2 × 1 2 और 1 × 1 1 ही होगा, तो यहाँ 2 केवल बचा। अब देखिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर ये 1 हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा बॉड मास नियम क्या कहता है कि मल्टीप्लाई पहले है, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1 और ये 2 × 3। फिर आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा +1/4 और ये -2/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 + 1/4 -2/1, तो ये हो गया हमारे पास। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम हम लोगों ने पहले निकाला है, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 -2/1, तो ये हो गया हमारे पास 3 2 5, यानी 5/12 -2/1। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। अच्छा 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 एलसीएम हो गया, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, फिर माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 का जो है 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 24/12। तो यहाँ पर देखा जाए 24 जो है बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर साइन माइनस का लगाएंगे। फिर उसके बाद 24 में 5 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, -19/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो अब आप बॉड मास का नियम आशा करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इस बॉड मास के नियम के बाद जो है आपके इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं रेशनल नंबर चैप्टर के, जो कि वेदभूषण तृतीय वर्ष का जो है ये एक्सरसाइज है, यानी क्लास 8 का। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें जो है कह रहा है कि बताइए इसमें सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा है जो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो हमने बताया था आपको एडिटिव आइडेंटिटी वो है कि किसी भी संख्या में जोड़ें वो संख्या तो वही संख्या दे दे। यानी थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 में पहला पार्ट में, थोड़ा सा समझिएगा पहले का ए। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको कि वह नंबर जैसे 1 है तो 1 में क्या जोड़ दें कि 1 ही आ जाए, तो 0 जोड़ेंगे।
तो 1 ही आएगा। अच्छा 5 नंबर है, 5 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए, तो 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यानी एडिटिव आइडेंटिटी वह आइडेंटिटी है कि जो किसी नंबर के साथ जोड़ें तो वही नंबर हमको दे दे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है कि जोड़ने पे वही नंबर मिल जाए, तो थर्ड ऑप्शन है यानी ये 0। तो इस पहले का जो है ए का जो है ये थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा जो कि 0 है। ठीक है, अब उसके बाद बी पार्ट देखें। यहाँ पर बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वह नंबर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे हमको वही नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने पे वह 1 मिल जाए नंबर, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए। यानी यहाँ पर जो है 1 लाने के लिए हमारे पास 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, इसके जस्ट रेसिप्रोकल से, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 का मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारा 1। तो एक तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एक इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर ये जो नियम लग रहा है ये इन्वर्स का लग रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए हमें उसका यूज़ करना है। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें वही नंबर मिल जाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमें जो है यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ कीजिए 5 और हमें यहाँ 5 चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यही नंबर मिल जाए। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। यानी इसमें हमें ऑप्शन में बी में देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जिसमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा जो कि 1 दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सी पार्ट में, सी क्वेश्चन में कह रहा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पर हमारा 2 है जो कि फर्स्ट ऑप्शन का 2 है जो कि सभी को पता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अभी हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, जैसा यहाँ हमने अभी बताया था। तो यहाँ पर जो है हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है किसका चाहिए, 7 का चाहिए। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि 7 से ये 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 1/7 ऑप्शन है, यानी फर्स्ट का 1/7 ऑप्शन ये करेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो है हमारा डी का बाद ई ऑप्शन है। ई क्वेश्चन में कह रहा है, यानी डी के बाद ये ई है, वाट विच पेयर इज ए प्राइम पेयर। इनमें से कौन सा पेयर जो है प्राइम पेयर है। तो यहाँ पर प्राइम पेयर के लिए हमें जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 15 और 17 दिया हुआ है, 17 और 19 दिया हुआ है, फिर 23, 25 दिया हुआ है, 53, 55 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 15 क्या है प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है 15। फिर यहाँ पर देखा जाए क्या 25 प्राइम नंबर है, तो 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है ना, 5 है, 3 है, 15 खुद है, फिर 1 है। ठीक है, और यहाँ 25 में भी जो है 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स इसमें बन रहे हैं। यहाँ पर 1 भी है और 5 भी है, फिर उसके बाद 25 भी है। ठीक है, उसी तरीके से 55 भी जो है 2 से ज़्यादा बनना है, 1 है, 5 है, 11 है। तो यानी ये 3 ऑप्शन तो गए, तो बचा कौन सा, ये दूसरा। तो यही जो है 17 और 19 हमारा प्राइम पेयर है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट जो कि 17, 19 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ई के बाद हमारा एफ है, कह रहा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/6 इज। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए 5/6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए हमने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या जोड़ दें यहाँ पर कि हमें 0 मिल जाए। तो एडिटिव इन्वर्स क्या बोलता है सीधे से कि इसमें वह नंबर जिसमें क्या ऐसा जोड़ा जाए कि हमें 0 मिल जाए। तो इसमें जो हम जोड़ दें अगर -5/6, वही नंबर का निगेटिव टर्म अगर जोड़ दें तो हमको ये 0 मिल जाएगा। तो यानी 5/6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -5/6 हुआ, क्योंकि -5/6 जोड़ने पर
हमको जो है 0 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है F का पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि -5/6 होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर B पार्ट में है ABCDEFG, है ना। तो यहाँ पर ये B पार्ट में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स विल बी इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा B का, ये 4th होगा। 4th जो है इनफाइनाइट आंसर, जो कि हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो है M नंबर पे व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11 अपॉन -6, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा नंबरिंग जो है गलत की गई है, तो आप ये नंबरिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11 अपॉन -6। तो यहाँ पर 11 अपॉन -6 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें हम लोग, तो 11 अपॉन ये -6 है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें इससे कि हमें जो है मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाए। तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे कि 1 मिल जाए, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जस्ट उल्टा हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी -6 नीचे है तो ऊपर लिख दीजिए, और ये ऊपर है 11 तो नीचे लिख दीजिए। तो -6/11 को अगर हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि -6 से -6 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पर -6/11 ये हमारा पहला ऑप्शन मिल रहा है, जो कि -6/11 है, और यही करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी समाप्त हो चुका है। देखिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स में इन सब का जो है सम हमें निकालना है। तो आइए इस सबको जोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट में, जो कि हमारा 2/5 प्लस -3/4 ये है। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, फिर 20 का 4 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15। अब यहाँ पर जो है 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये चूँकि 15 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, -7/20 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसके बी पार्ट की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर -5/3 है प्लस 4/5 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15 हो गया हमारे पास। अब ये 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25। फिर 15 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। अब 25 में हमने 12 घटाया तो हमारा 13 आ गया। चूँकि 25 बड़ा है 12 से, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, -13/15 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी के बाद हमारा एक और पार्ट है सी में कह रहा है 1/4 प्लस -3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 4 और 4 सेम है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर 1 प्लस -3। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 - 3/4, तो 3 में 1 माइनस किया तो 2, और चूँकि 3 बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस लगाएंगे, और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया -1/2। अब ये सी के बाद हमारा डी ऑप्शन है, देखिए, जो कि 4/7 प्लस -8/7। यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास -8 प्लस और माइनस माइनस, और ये 7। तो यहाँ पर 4 - 8 करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4/7 ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया। सेकंड के पार्ट के बाद देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व, यानी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ में है प्रोडक्ट करना है रेशनल नंबर का, और फिफ्थ में जो है हमारा डिवाइड करना है। तो चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, जो कि है 2/7 है, फिर -5/7 है। तो चूँकि यहाँ पर ये 7 और 7 डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका 7 हमने यहाँ पर एलसीएम भी आएगा। अब ये 2 और 5 है, तो यहाँ 2 - 5 लिख दिया, जो कि -3/7 हो गया, यही आंसर है। अब देखिए बी पार्ट में
हमारा बी पार्ट में कह रहा है -5/3 है, -4/3 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, माइनस +4 हो जाएगा। तो -5 + 4 तो हो जाएगा -1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी के बाद हमारा देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम लोग, ये पेज भर गया है हमारा। तो नेक्स्ट पेज हमें मिल गया है। चलिए अब इसका सी पार्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड का सी पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का है। तो यहाँ पर सी पार्ट है 3/4 है, -2/7 है। अब यहाँ पर 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अब ये जो है 28 है तो 4 7 या 28 होता है। तो अब 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। फिर उसी तरीके से 28 का 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 21 में जो है ये 8 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 में 8 गया तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा, है ना, और ये 1। तो ये हो गया हमारे पास 13/28, यही आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए थर्ड का डी पार्ट जो है यहाँ पर कह रहा है 1/4 -2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 3 12 हो जाएगा। फिर जो है इस 12 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। फिर 12 का 3 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ये हो गया हमारे पास -5/12। यही हमारा आंसर हो गया है। अब देखिए थर्ड के बाद हमारा जो है फोर्थ है, फोर्थ का ए पार्ट, इसमें प्रोडक्ट करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए पार्ट में हमारे पास 3/4 गुणे है यहाँ पर -4/5। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो है ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले चाहे तो आप यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ठीक है बाद में कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 4 3 या 12 देखिए हमने कर दिया और ये माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। फिर अपॉन में देखिए 5 4 जा 20 है, ये 20 लिख दिया। अब यहाँ पर जो है 4 3 जा और 4 5 जा, तो -3/5 इसका आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए बी पार्ट है, फोर्थ का बी पार्ट में कह रहा है कि -3/4 है मल्टीप्लाई -7/2 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। फिर बी के बाद देखिए सी पार्ट में अगर देखें तो -4/1 है गुणे 2/12 है। तो इसको अगर करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा -8, और 12 × 1 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा, तो -2/3 हमारा आंसर हो गया है। अब उसके बाद देखिए फोर्थ का डी पार्ट अगर हम लोग देखें तो ये 2/5 हो गया मल्टीप्लाई -3/7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो ये -6/35 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन में पहला पार्ट है यहाँ पर डिवीज़न वाला। तो जैसे कि यहाँ पर 3/4 है और डिवाइड करना है 2/5 से। तो इसको हम लोग सबसे पहले 3/4 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद इसका नुमरेटर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इसका डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यही आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ का बी पार्ट है हमारा, जो कि कह रहा है 2/5 है, फिर डिवाइड करना है 7/1 से। तो यहाँ पर देखिए 2/5 है, डिवाइड को ये मल्टीप्लाई में बदल दिया तो ये 1/7 हो गया है। तो 2 का 1 से गुणा किए तो 2 हो गया और 7 का 5 से गुणा किए तो ये 35 हो चुका है। अब उसके बाद बी के बाद देखिए इसका सी पार्ट में है हमारे पास 3/4 डिवाइडेड बाई -7/5 है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगर तो ये 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 5 ऊपर गया और -7 नीचे आ गया। तो यहाँ से 5 3 जा 15 हो गया और 7 4 जा 28 हो गया माइनस साइन के साथ। इस माइनस साइन को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, इसमें अंतर नहीं है इन दोनों में। अब इसके बाद सी के बाद हमारा डी पार्ट है, जो कि हमारा कह रहा है -4
अपॉन 5 है डिवाइडेड बाई 7/2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये -4 अपॉन 5 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया, -8 7 5 जा 35। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब डी के बाद हमारा ये 5th क्वेश्चन समाप्त हो गया। 6th क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन में जो है यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व बाय बॉड मास रूल। तो यहाँ पर बॉड मास का रूल लगा करके हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए पार्ट है 6th का जो कि है 4/5 है, फिर उसके बाद +2/3 है, फिर मल्टीप्लाई 1/2 है। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको सबसे पहले यहाँ पर बॉड मास के नियम से मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे फिर ऐड वाले को। तो इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए 4/5 और ये प्लस यहाँ पर 2 × 1 अपॉन और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2। तो ये हो जाएगा 4/5 + 2/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा 30 आएगा। अब ये 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 30 आएगा 6 बार में, तो 6 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24। फिर उसी तरीके से 30 को जो है 6 से जो है डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा। अब वो 5 को जो है हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 + 10 कितना हो गया 34/30 हो गया। तो ये 34/30 है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी 2 1 जा 2 7 जा, फिर यहाँ पर 2 15 जा, तो ये हो गया हमारे पास 17/15। तो ये जो 17/15 आया यही आंसर है। अब उसके बाद देखिए ए के बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे कह रहा है यहाँ पर 2/3 + 4/1 × 2/3 है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2/3 है 2/3। अब यहाँ पर ये प्लस, पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे नुमरेटर वालों को। तो नुमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका जो है 3 ही होगा और ये 2 + 8 वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो 8 2 10 हो गया, तो 10/3 हमारा यही आंसर हो गया। अब बी के बाद देखिए इसका एक और पार्ट है सी पार्ट में क्या कह रहा है कि 4/1 है + 3/2 है और मल्टीप्लाई में 3/5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/1 उसी तरीके से लिखे रहने देंगे। यहाँ पर ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 और 5 × 2 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 10 एलसीएम हो गया, फिर यहाँ पर 1 10 जा 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया और +9 हो गया। तो ये हो गया 49/10, ये 49/10 ही आंसर हो गया। सी के बाद देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पहुँचते हैं, सी के बाद डी पार्ट में। तो यहाँ पर जो डी पार्ट है वो कह रहा है यहाँ पर 5/6 है -1/2 × 1/4 है। ठीक है, ये हमारा जो है 6th का डी पार्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो सबसे पहले इसके जो है मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। नुमरेटर का नुमरेटर से मल्टीप्लाई यानी 1 × 1 और नीचे वालों का नीचे वालों से मल्टीप्लाई यानी 2 × 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 - 1/8। अब यहाँ पर 6 और 8 का एलसीएम देखिए आपके सामने निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये 2 3 बार में जाएगा, फिर ये 4 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 और ये 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 और ये 1, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 1। यहाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 आ गया एलसीएम। तो ये देखिए 24 हो गया। तो ये 6 4 जा 24, 4 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, फिर यहाँ पर 8 3 जा 24 उठता है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो 20 में 3 गया तो ये 17/24 आ गया। तो जो 17/24 है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 6th के बाद इसके 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन का ए पार्ट। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन में कह रहा है
राइट द एडिटिव इनवर्स, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनका एडिटिव इनवर्स कह रहा है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि है यहाँ पर -2, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि इसमें क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, क्या इसमें जोड़ दिया जाए कि 0 आ जाए। तो -2 में अगर मैं +2 कर दूं तो 0 आ जाएगा ना, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका होगा वो +2 होगा, ठीक है। उसी तरीके से बी में देखिए 3/7 है, तो 3/7 में क्या ऐसा जोड़ दूं कि 0 आ जाए। तो -3/7 अगर मैं जोड़ दूं, -3/7 अगर मैं जोड़ दूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है -3/7 हो जाएगा। उसी तरीके से बी के बाद यहाँ पर सी पार्ट में है हमारा जो कि -8/3 है। अब -8/3 में मैं क्या जोड़ दूँ कि 0 आ जाए। तो ये +8/3 अगर मैं जोड़ दूँ तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये जो +8/3 है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सी के बाद जो डी है वो 3/5 है। 3/5 में ऐसा क्या मैं जोड़ दूँ कि 0 आ जाए। तो यहाँ पर जो है -3/5 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो आंसर इसका क्या होगा, -3/5। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद 7th के बाद देखिए 8th में जो है मेरा ए पार्ट में है, 8th का ए पार्ट कह रहा है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का है 2/5, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो जैसे यहाँ मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स के लिए कि क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, वैसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूँ, अगर यानी 5/2 से बट्टी मल्टीप्लाई इनको कर दूँ तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसके बी पार्ट की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर जो है इसका बी पार्ट में जो है यहाँ पर कह रहा है कि ये -3/7 है। तो -3/7 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 1 आ जाए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इसका उल्टा, यानी उल्टा मतलब 7 को ऊपर लिखिए और -3 को नीचे लिख दीजिए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, -3 से -3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 7/-3 होगा, ठीक है। अब उसके बाद बी के बाद देखिए सी पार्ट है, यहाँ पर सी पार्ट में कह रहा है 8/5 है। तो 8/5 है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि ये 1 आ जाए। तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 5/8। अब इसी के बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक और लास्ट पार्ट है डी पार्ट है यहाँ पर -2/7। अब -2/7 से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए। तो जस्ट इसका उल्टा 7 ऊपर लिख दिए, -2 नीचे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा। तो इसका आंसर जो हो गया हमारे पास वो हो गया 7/-2। यही हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट का। तो इसी के साथ हमारा ये 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 8th पार्ट के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा नेगेटिव रेशनल नंबर का। तो नेगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो है पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा ऑप्शन में ये वाला। तो कह रहा ऑन एडिंग इट्स एडिटिव इनवर्स टू अ रेशनल नंबर द रिजल्ट इज। जो एडिटिव इनवर्स में हम लोग रेशनल नंबर जोड़ते हैं कोई उसका रिजल्ट से, तो क्या जोड़ आता है। तो 0 आता है, अभी हमने बताया था। तो इसका सेकंड का 0 हो जाएगा। फिर कह रहा था रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने बताया था आपको कि कोई नंबर दिया हुआ है, उसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर 4th में देखिए कह रहा है बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर
देयर और अ रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे इसमें फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर बाय जीरो, किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। अब उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें पार्ट में, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर वन इज, तो वन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स मतलब कि आप जोड़ने पर इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि जीरो आ जाए, तो वन में क्या ऐसा जोड़ोगे कि जीरो आ जाएगा, तो -1, तो क्या -1 यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये देखिए -1 दिया हुआ है, -1, तो ये -1 उसका आंसर हो जाएगा आपका इस वाले ऑप्शन का, ठीक है, सिक्स्थ का। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।